दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। कटोगे तो बटोगे जैसे नारे पर यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में फेमस हुआ वो दिल्ली में चलेगा या नहीं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक लोगों की भीड़ और हुजूम आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं बताइए। चल बटोगे तो कटोगे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, यहाँ भी यही चलना चाहिए। कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये एकता चाहिए यहाँ भी। और इनके जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जैसे बालकनाथ को राजस्थान का कर रहे थे। बालकनाथ को अभी दिल्ली के लिए कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। है कोई चेहरा दिखता है आपको? दिखता है बताइए। तो कम से कम बालकनाथ को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, योगी जैसा ही। तो योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में चाहिए जी। ना हमें बिजली पानी फ्री कुछ नहीं चाहिए जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल कह तो रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कैसे बने रहेंगे? इस बार नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, पक्की बात है। पक्की बात है, नहीं बनेंगे। योगी जी की क्यों जरूरत पड़ गई दिल्ली में? सर धर्म के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए सर। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या पड़ गई दिल्ली में मुख्यमंत्री? दिल्ली की सर जरूरत है वही नारा सर, बटोगे तो कटोगे सर। अभी भी इनके हाथ में सब कुछ, इनके हाथ में, फिर भी नालियां साफ सफाई कहीं आपको नजर आ रही है? एमसीडी इतने दिन तो ये चिल्लाते थे कि एमसीडी नहीं हमारे पास, एमसीडी नहीं हमारे पास। एमसीडी होने के बाद भी गलियों का हाल देख लो आप। बीच में स्टेशनों के आसपास का हाल देख लो क्या है। अब देखिए ना, ये क्या होगा दिल्ली में योगी जी के आने से? क्या हो जाएगा? परिवर्तन आएगा। सरकार बदलेगी, कुछ करेगी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सर हम देश के युवा है, सौरभ नाम है। देश के युवा हैं जी बिल्कुल। योगी जी को सुनने आए हैं? बिल्कुल सर। क्या लग रहा है कि योगी जी की जरूरत दिल्ली में क्यों पड़ी? सर योगी जी की ही जरूरत पड़ेगी दिल्ली में, और योगी जी की ही जरूरत है इस दिल्ली को। क्योंकि जैसे यूपी में आप देखिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा रोड वोड सब बना दिया गया है, इतना अच्छा यूपी का विकास हुआ है। तो एक तो नारा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये केजरीवाल आखिरी में कुछ मुफ्त लाके जो वोट ले जाते हैं, इस बार जनता हो रही है जागरूक। तो पूरा केजरीवाल कह रहे हैं चाहे योगी आ जाए चाहे मोदी आ जाए दिल्ली में बदलाव नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? हम लेके आएंगे, योगी जी को पूरा सपोर्ट है भाजपा का, बिल्कुल बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। लहर चल चुकी है, लहर चल चुकी है और लहर पूरे फैलेगी। कहाँ तक जाएगी लहर? पूरा लहर दिल्ली कवर होगा। हाँ चाचा, योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी जो बहुत बढ़िया कह रहे हैं। योगी जी का जिसने देखना प्रमाण देखो, गंगा स्नान देख लो और हमारी जमुना देख लो। गंगा उसमें अमृत चन्ना में पी लो। और इतना व्यवस्था रही है तो यमुना में पी लो ना। यमुना में डूब के मर जाओ। तो उसको कंजरवाल केजरीवाल जी को पिलाओ, पानी पिलाओ उन्हें, एक दिन पिलाओ पानी, दूसरे दिन उन्हें आईसीयू में दाखिल कर दो। योगी जी जो हैं, और योगी जी सरकार दिल्ली में बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, योगी जी की जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली में बताइए? योगी जी तो पूरे भारत वर्ष क्या पूरे संसार में पूछते हैं। फ्रांस में पूछा था, कहते हैं नहीं महाराज आ जाओ 24 घंटे के लिए। पूरे वर्ल्ड में योगी जी को और मोदी जी को पूछते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है। आज आपको बताऊं, अभी चमका हुआ है हमारे विदेश मंत्री प्रथम पंक्ति में बैठे थे। और हमारे माननीय मनमोहन सिंह को पीछे बिठा रखा था। 1962 के अंदर 54 ही आया। और वैसे हिंदी चीनी, आज चीनी हमारे बॉर्डर पे खड़ा है। योगी जी और मोदी जी जरूरत इसलिए है। और सुनो मैं आपको बताऊं, दिल्ली का इसने शराब के फंडे में इसने 2875 रुपए का घपला किया है। जल बोर्ड में 7800 रुपए का घपला किया। स्कूल में उसे 1 लाख। योगी जी के आने से कुछ बदलाव होगा चुनाव में? सरकार बनेगी, दिल्ली में सरकार बनेगी 2/3 मेजोरिटी से। और मेरे ख्याल मुख्यमंत्री भी हार जाए। और वो एक बेवकूफ क्या क्यों जरूरत पड़ गई दिल्ली में? एक मिनट, वो बेवकूफ कहते हैं अरे कौन मुख्य, अरे तेरा कौन था? हमारे यहाँ सुन लीजिए धीरे से, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। हमने सन 72 के 67 में माननीय श्री जब हमारी सरकार आई, दिल्ली महानगर परिषद थी, तो हमारे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्य कार्यकारिणी पार्षद बन गए थे। अरे तेरा कौन है? तूने तो अन्ना हजार के पैसे खा लिए, शांति भूषण जी 2 करोड़ का, तो उसे भगा दिया। अरे तुम प्रशांत गौतम, जो प्रशांत भूषण जी तेरी जमानत इसलिए नहीं हुई, तूने प्रशांत दिल्ली नहीं, दिल्ली में केजरीवाल नहीं चाहिए। अरे केजरीवाल की जमानत नहीं बचेंगी लोगों की। ये बताइए दिल्ली में क्यों जरूरत पड़ रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए जो पार्टी यहाँ पर आती है और सुरक्षा की बात करती है, विकास की बात करती है, उसी के निगम पार्षद दंगे कराते हैं यमुना पार्क के अंदर। उधर ही एक अंकित शर्मा की चाकू गोद गोद के हत्या कर दी जाती है। एक नेगी होते हैं भाई साहब, उनको मार दिया जाता है। महिला सांसद राज्यसभा, उनको मुख्यमंत्री आवास में पिटाई की जाती है। शराब के ठेके कोने कोने में खोल दिए जाते
कहते हैं ये शराबियों का विकास करने आए हैं, दिल्ली की जनता का विकास करने आए। योगी आदित्यनाथ की आज दिल्ली को नहीं, भारत के हर एक राज्य को आवश्यकता है, क्योंकि मोदी सरकार जहां डबल इंजन की सरकार लेकर के बैठी है वहां विकास देखिए कितनी तेजी से हो रहा है। आप जाकर के देखिए गुजरात में कम से कम 5 से 6 बार सरकार बना चुकी है भाजपा, यूपी के अंदर 2 बार सरकार बना चुकी है भाजपा, हरियाणा में 3 बार बना चुकी है, उत्तराखंड में 2 बार, राजस्थान में 2 बार। ये क्यों लोग विचार विमर्श कर रहे हैं? क्योंकि देश में मोदी और मोदी के बाद योगी की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सनातन विरोधी इतना पैदा हो गए हैं, वो किसी और धर्म के खिलाफ कटाक्ष नहीं बोलेंगे, लेकिन आए दिन हम सुनते हैं सनातन के खिलाफ बोलते फिरते हैं। और ये योगी बाबा जो लठ लेकर के बजाएंगे सनातन विरोधियों को, क्योंकि जो अपने आप को चुनावी हिंदू, कल उसका मैं बयान सुन रहा था फर्जीवाल जी का हमारे, वो कहते हैं सीता जी को भूख लगी तो राम जी हिरण का शिकार करने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए चले गए। अरे मूर्ख, तेरी नानी कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अब क्या नाना सपने में आया जिसने बताया कि राम जी खाना ढूंढने गए थे जंगल में और लक्ष्मण जी को बोला जाओ देकर के आओ? जिन्हें रामायण का ज्ञान नहीं, जिनको भागवत का ज्ञान नहीं, जिनको हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिनको हमारे वेदों का ज्ञान नहीं, वो चुनावी हिंदू बन करके घूमते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अगर दिल्ली के अंदर जैसे मुख्यमंत्री आवास को घोषित कर देना चाहिए महिला पिटाई केंद्र, क्योंकि महिलाओं की पिटाई करी जाती है इनके पीओ द्वारा। अगर जगह जगह हमने महिला पिटाई केंद्र नहीं खुलवाने तो इसको भगाना पड़ेगा और भाजपा को लाना पड़ेगा। जगह जगह अंकित शर्मा जैसे बच्चों की हत्याएं नहीं करानी है तो इसको भगाना पड़ेगा, भाजपा को लाना पड़ेगा। जगह जगह आप चाहते हैं आपके बच्चे नशे से दूर हो, नशेड़ी ना बने, तो इसको भगाना पड़ेगा और भाजपा को लाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि जैसे यूपी जो गुंडाई में नंबर 1 पे था, जो दबंगई में नंबर 1 पे था, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं किसी बहन को टेढ़ी नजर से देख ले। अगर आप चाहते हैं दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो तो हमारे को भाजपा को लाना पड़ेगा। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे फर्जीवाल नहीं। आप जाकर के देखिए साबरमती रिवर, पहले हम सोचते थे कि या तो फॉरेन कंट्री जाएंगे या गोवा जाएंगे तब क्रूज देखेंगे क्रूज कैसा होता है। आज काशी विश्वनाथ के अंदर गंगा जी में क्रूज चल रहा है, आज साबरमती रिवर के अंदर क्रूज चल रहा है। हमारी माँ यमुना जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाती है, आज उसकी दशा जाकर के देखिए। और जिन पूर्वांचलियों को ये कोस रहे थे जब छठी मैया का पर्व आता है तो उसी गंदी यमुना के अंदर उनको अपना पर्व पूरा करना पड़ता है। ऐसे केजरीवाल जी को मैं कहता हूं फूलों का हार नहीं जूतों का हार पहना करके रवाना करना चाहिए। कि अब भी दिल्ली के दिल में हम ही हैं और अब इस बार भी सरकार जो है दिल्ली में बनेगी। मैं कहता हूं कितनी माओ ने अपने बेटे का नाम केजरीवाल रख दिया, ये बता दीजिए दिल्ली का बेटा बना है, मतलब जबरदस्ती का बेटा। एक समय था पिता थोप दिया भारत के ऊपर, ये पिता है, उससे दिल नहीं भरा, फिर एक चाचा थोप दिया, ये चाचा है, उससे पेट नहीं भरा तो आयरन लेडी बोल के देश की बिटिया बोल के बेटी थोप दी, फिर यूपी गए तो बबुआ थोप दिया, फिर पेट नहीं भरा तो भुआ थोप दी, बंगाल गए तो दीदी थोप दी, अब ये जबरदस्ती का बेटा बन करके आ गया। अरे हमें रिश्तेदारियां नहीं पालनी है, हमें विकास चाहिए, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो वो चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि नौकरी तो हम 50,000 रुपए महीने की कर रहे हैं लेकिन जब घर आते हैं तो हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ की गई हो, हमारे घर लूट लिए गए हो, हमें रास्ते में ही हमारी सैलरी छीन ली जाए, हमारे मोबाइल छीन लिए जाए। ये कहते हैं मैंने दिल्ली में सीसीटीवी लगा दिए 10 से 15 लाख। वो सीसीटीवी पता है क्या काम करते हैं? वो कबूतर का काम करते हैं। जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है मुझे खाएगी नहीं, वैसे ही चोरों को देख के इनके सीसीटीवी जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं। किसी का मोबाइल छीन के भग जाते हैं, उनसे पूछो साहब ये तो केजरीवाल जी के सीसीटीवी है, इनको चालू करके देखो, उस चोर की शक्ल देखो। कहते सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, ये कैमरे का तार कटा हुआ था। अरे ये डमियां लगाई क्यों है? दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया क्यों है? आप बताइए। ये जय भीम का नारा लगाते हैं, आज हमारे दलित SC STओं को बलगलाने की बात करते हैं। कितनी दलित बहन बेटियों की शादियां कराई इन्होंने, कितने झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए, अपना शीश महल बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 1600 कुछ लोगों को शीश महल की चाबियां सौंपी जो एक्चुअल में नीडी थे, झुग्गी से उनको मकान में भेजा। उस मकान में जिसकी अगर दिल्ली जैसी जो जगह पे अगर उसकी तुलना करी जाए तो 50 से 60 लाख रुपए से कम कीमत नहीं होगी 2 BH की, जिसमें नल से जल भी है, साफ शौचालय भी है, बच्चों के लिए पार्क भी है, झूले भी है, सारी व्यवस्था है। क्या केजरीवाल जी ने दिया? ये हज हाउस के लिए जमीन देते हैं, ये वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देते हैं, लेकिन सीवर का ढक्कन पूछ लो साहब, मेरे यहाँ सीवर का ढक्कन नहीं है,
है वो लगवा दो, कहते हैं फंड नहीं है। मेरे यहाँ सड़क ठीक करा दो, फंड नहीं है। लेकिन शीश महल में पर्दे कितने अच्छे लगेंगे, उसके लिए फंड है। विधायकों की सैलरी डबल ट्रिपल कैसे करनी है, उसके लिए फंड है। विज्ञापन मंत्री कैसे बनना है, उसके लिए फंड है। गाड़ियों का काफिला कैसे लेकर के चल रहा है, उसके लिए फंड है। लेकिन जनता की मूल जो चीजें होती हैं, आप जाइए सुलभ शौचालय के अंदर, आप मुंह के ऊपर हाथ नहीं हटा सकते अगर आपको मजबूरी में शौच करना पड़ जाए। इतनी गंदी व्यवस्था है, नलकों में पानी नहीं है। ये दिल्ली का विकास करेंगे? ऐसा नालायक बेटा मुझे तो नहीं पता। मुख्यमंत्री क्यों आए? मुख्यमंत्री क्या करके जाएंगे? बुलडोजर चला के जाएंगे कि बटोगे तो कटोगे कह के जाएंगे? वो हिंदुओं को समझाने आए हैं कि अरे मूर्खो, तुम्हारे जैसे ही हिंदू बटे थे यूपी के अंदर और दलित बहन बेटियों की आबरूएं लूट रहे थे। अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, बड़ा सुन रहे थे हम। देखो मोदी जी को अयोध्या हरा दी। अरे मूर्खो, जो जीत के आया 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया अयोध्या के अंदर। अखिलेश कहता है डीएनए टेस्ट करवाओ इनका तब मानूंगा। तो मतलब इनके नेता बलात्कार करने के लिए जीतते हैं, वो भी अयोध्या जैसी जन्मभूमि में। ये बता रहे हैं 2100 के लालच में मत फंसो, 2100 तो तुम्हारी बहन ले लेगी, क्या अपनी इज्जत बचा पाएगी? मुफ्त की बीडीटीसी बस पर तो चल जाएगी, लेकिन बसों के अंदर जो छेड़छाड़ होती है, क्या उससे बहन बच पाएगी? जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं नालों में गिर जाते हैं, मलेरिया डेंगू से ग्रस्त हो जाते हैं, क्या उससे बच पाएंगे? तो कम से कम सरकार वो चुनो। हरियाणा की जनता मूर्ख नहीं है जो तीसरी बार भाजपा को चुना। गुजरात की जनता मूर्ख नहीं है जो छठी बार भाजपा को चुना। उत्तराखंड की जनता मूर्ख नहीं है जो दूसरी बार भाजपा को चुना। महाराष्ट्र की जनता मूर्ख नहीं है जिसने दूसरी बार भाजपा को चुना। आप जाकर के देखिए, अलग अलग राज्यों में मोदी सरकार का डंका बज रहा है, डबल इंजन की सरकार का डंका बज रहा है। ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्या आज आप किसी को कह सकते हो हम दिल्ली के वासी हैं? आइए दिल्ली में, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी अपने इलाके में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हुए, क्योंकि इतनी गंदी स्थिति इन्होंने कर करके दिखा दी है आज की डेट में। चलिए और लोगों से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कैसा चाहिए, केजरीवाल जैसा कि योगी जैसा? योगी जैसा। हाँ। क्या खास है योगी जी? जो उत्तर प्रदेश में 10 सूबा में आया है। क्या कौन जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जी? योगी ऐसा। क्या ऐसा विशेष जी, योगी बहुत में क्या है? जी सब कुछ है जी उनमें, और क्या है क्या नहीं। हाँ। केजरीवाल तो हर 5 साल बाद झूठ बोलते हैं, जमुना साफ करा दूंगा, ये करा दूंगा, क्या साफ करा? दिल्ली वाले साफ करवा दिए उनने, सारा परदेसी रोहिंग्या घुसेड़ दिए यहाँ। हाँ। और है क्या है यहाँ पे बताओ? चाचा रुक जाओ। और है क्या है? योगी जी आएंगे जब भी कुछ आएगा यहाँ पे, और वैसे कुछ नहीं आ सकता। भाजपा आएगी? बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल। केजरीवाल नहीं कह रहे अभी तक, कह रहे कि सरकार बनेगी जी नहीं जी, नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी आए? योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पे। दिल्ली में हाँ जी। मुख्यमंत्री हाँ जी। वह केजरीवाल जैसा नहीं? केजरीवाल जैसा नहीं। दिल्ली का बेटा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बीजेपी चाहिए। क्या कारण है बीजेपी को लाने का? अच्छा, बढ़िया बीजेपी अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम। क्या नाम हुआ? राहुल। क्या नाम? राहुल। कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है योगी जी आएंगे कि नहीं? आना चाहिए। दिल्ली में कौन रहेगा? योगी। केजरीवाल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। केजरीवाल रहेगा दिल्ली में। तुम आओ पहले। हाँ। लेडीजों की बस की टिकट फ्री कराई है, काम करने तो। हमारा वोटर कार्ड है? हमारा वोटर कार्ड नहीं है तो हम तो योगी के साथ है, मोदी के। तुम अभी कह रहे हो कि केजरीवाल आएगा? केजरीवाल नहीं आएगा, मोदी आएगा। अभी तो केजरीवाल बता रहे। मोदी एक मिनट पहले माइक, आप पत्रकार हो उसको क्यों? हम जैसे इंटरव्यू पर हर सवाल का जवाब देंगे। हमसे पूछो उस बच्चे को पूछे तो लिया चाचा, आप ही का थोड़ी लेते हैं। आप हमसे आपने क्या नाम हुआ आपका? सुमन भाटिया। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। योगी जी भैया इसको बंद कर लीजिए। योगी जी आएंगे, क्या नहीं कटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सत्य है ये। सत्य है? क्या सत्य है? सत्य है, जो कारनामा उन्होंने कर दिखाया, कोई करके नहीं दिखा पा रहा आज तक। कौन ने? योगी जी ने। क्या करके दिखाया? सब कुछ कर दिया। जैसे जो सब क्या कमी कर दी बताओ? क्या समझाइए ना। कमी क्या करा है? मिठाई भी खिला देंगे। केजरीवाल जी ने क्या करा? क्या किया? केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोला। हाँ। है? आपकी वाइफ जो है लेडीज, वो फ्री में घूम रही है, घूम के देखो। फ्री घूम रही है, बस में फ्री जा रही है वो। है? केजरीवाल जी ने ये इतना कुछ कर दिया। आज की जनता ने कुछ करा है? मोहल्ला क्लिनिक, दवाई फ्री, बिजली फ्री। किसने पानी? किसने? केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने। इधर देख के बोलो। केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने।
केजरीवाल जी ने। केजरीवाल को बोल देना चाहिए सारे घर बैठो, मैं सब चीज फ्री दूंगा, काम पे मत जाओ, फ्री दूंगा सब चीज, घर पे बैठ जाओ, सब हम घर पे बैठ जाएंगे। बता रहे हैं कि डेली का लालच दे रहा है भाई साहब, हमारे को अपंग बना रहा है केजरीवाल रोड डेली का लालच करके। मेरी माँ महीने साल में जाती है एक बारी बस में, बस में कौन जा रहा है? बस में जो काम धंधा करने जा रही है वही लेडी से फ्री कर रही है, वो सैलरी ले रही है, वो अपनी फ्री सैलरी ले रही है, फ्री की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? 15,000 रुपए से कम की किसी की लेडीज की सैलरी नहीं है, बंद कर दीजिए। क्या चाहिए फ्री का? हमारे किराएदार भाई साहब खुद 40 रुपए की टंकी खरीद के पीते हैं, पानी साफ आ ही नहीं रहा है। अरे पानी साफ आ रहा है, अभी तो कह रहे कितना अच्छा पानी नहीं है, पानी साफ किसने? बिल्कुल पानी साफ आता है। कहाँ बात करते, कहाँ आप जाइए। चाहिए एक के साथ एक क्वार्टर फ्री और क्वार्टर फ्री। बताइए बताइए। आप अभी भी पिया हुए हो, अभी भी पिया हुए हो। दारू के साथ एक दारू चाहिए ऐसे बंदों को, इनको दिल्ली की सुरक्षा नहीं चाहिए, इनको दिल्ली की सुरक्षा नहीं चाहिए। आज दिल्ली के घर घर में काम करने दो, इधर आइए। शराब शराब भैया, अरे इधर तो आओ। ये कौए के साथ आए हैं, ये एक के साथ एक वाले फ्री वाले बंदे केजरीवाल के, जिन्हों दारू चाहिए। इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली को नरक बना दिया। हम राजनीति में रहते, राजधानी में रहते हैं कि नरक में रहते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही है भाई साहब। हम तो परेशान हो गए, फिर भी कह रहे कि फिर से सरकार बनाएंगे। अरे केजरीवाल की सरकार हम बनने नहीं देंगे इस बार इसको लात मार के भगाएंगे जहाँ से आया है। ये कहता है दिल्ली का बेटा है, हरियाणा जाता है, हरियाणा का बेटा, यूपी जाता है, यूपी का बेटा। अरे भाई कौन सी जगह का बेटा है तू? जमानत जब्त हो चुकी है। ये भाई साहब ये लोकसभा में भी लोकसभा में भी इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला हम बीजेपी को हराएंगे। लोकसभा में भी इन्होंने दावा ठोका था कि कांग्रेस के साथ समर्थन करके। क्या हुआ? दिल्ली ने कोई चुना इनको? एक सीट भी आई इनकी? कहाँ गई? लोकसभा में क्यों नहीं आई? वैसे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए कि केजरीवाल? भाई साहब योगी जी ने जो कट्टे वाले थे ना यूपी में, वो सब अपना कट्टा फेंक दिया नाले में। योगी के आने से वो कट्टा फेंक दिया अपने नाले में। उनको पता है भाई साहब जहाँ गोली चली वहाँ बुलडोजर खड़ा मिलेगा। हाँ बिल्कुल है। आज आप देख लीजिए कहीं भी जाइए, बस में अगर मैं चढ़ता हूँ, मेरा एक बारी फोन चोरी हुआ है, मैं उसके बाद बस में नहीं चढ़ा ना, बस में सीट मिलती नहीं है। कोई विकलांग आ रहा है, कोई महिला आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है। अरे हम जैसे बंदे कहाँ है भाई? हमारी सीट रिजर्व है। अभी तुम बस में चढ़ दो, सारी महिलाएं हैं। अरे खड़ो भाई, बंदा 15-20 मिनट खड़ा होके आ रहा है, वो लेडीज बैठा, लेडीज आ गई, खड़ा कर दो जी इसको। क्या मतलब ये हमारे लिए क्या कर रहा है केजरीवाल? है क्या? गाँव के लिए कुछ नहीं किया। उसने तो बोला था कि मोदी जी को वोट मत देना, मोदी जी तुम्हारा ये कर देंगे। अपने पतियों को कहना अगर वोट दोगे ना मोदी को, रोटी सुविधा छीन लेंगे, रोटी नहीं देंगे मोदी अगर रोटी नहीं देगी। अरे हम कमा रहे, हमारी वाइफ हमें रोटी नहीं देगी। केजरीवाल तो उनको भड़का रहे थे कि अपने आदमियों को कहना अगर मोदी जी को वोट देंगे तो रोटी नहीं देंगी। हम सारा दिन मेहनत करें, नौकरी पैसा करें, रात को जाए तो हमारी बीवी को क्या सेला दे रही है कि रोटी मत दो, मोदी आएगा रोटी मत देना इनको। क्या मतलब हुआ जी इस बात का? कोई मतलब है? तो माहौल क्या बना हुआ है दिल्ली में? माहौल इस बार जनता ने पूरा तय कर लिया है, कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा को जिताएंगे, दिल्ली को सात सवच बनाएंगे। जय जय श्री राम। तो योगी जी बटेंगे तो कटेंगे कह के जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोला है। आज आप बांग्लादेश, कश्मीर फाइल, हम पैदा नहीं हुए तो हमने कश्मीर फाइल नहीं देखी। कई बंदे ने बोला कश्मीर फाइल झूठी है, झूठी है, झूठी है। चलो हम कहते हैं कश्मीर फाइल झूठी है। कश्मीरी पंडित भागे नहीं भागे हमें नहीं पता, हम नहीं पैदा हुए। अरे आज का सच बांग्लादेश में आंखों देखा हो रहा है भाई साहब, लाइव फिल्म चल रही है। बांग्लादेश फाइल लाइव चली थी, वह उसके ऊपर नारा लगा था बटोगे तो कटोगे। ये बात यहाँ भी होगी अमल इस बारी। चलेगा दिल्ली में, चलेगा बटोगे? दिल्ली में चलेगा भाई साहब, दिल्ली में चलेगा। आप कोई भी एरिया में चले जाइए, नशा घर घर बिक रहा है, इसमें गांजा सब बिक रहा है, दारू सरेआम बिकती है। मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, पूरे पहाड़गंज से लेके सदर बाजार तक पूरा आप दिखा दूंगा मैं आपको, पूरे रोड पे दारू बिकती है। कोई सुविधा नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। अब अभी घर बनाने जाओ, एमसीडी आ जाएगी मिनट से पहले, लैंटर डल रहा है, ला भाई 50,000, ला भाई 1 लाख रुपए। करप्शन खत्म। अरे करप्शन बढ़ गई है भाई साहब। अभी आप लैंटर डालो, इधर किसी का भी मकान बनता है, 1 मिनट में एमसीडी आएगी, 1 मिनट में पुलिस वाला आएगा, 1 मिनट में। आप कर ही नहीं सकते। एक ईट वाला ईट लेके जाएगा, वो पहले ही पता चल जाता है कौन से घर में ईट जा रही है। हाँ जी मकान नंबर ही है। क्या हो रहा है? लैंटर डल रहा है, लाओ लाख रुपए जी, जेब गर्म हो गई एमसीडी की, लाख रुपए।
क्या करें? केजरीवाल कह रहे कट्टर ईमानदारों की सरकार है यहाँ। भाई साहब नहीं चलेगा। कट्टर ईमानदारी दिख गई ना उनके शीश महल में, जो 57-50-60 करोड़ का मकान बनाया है। वो कहते थे आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी। योगी जी के आने से माहौल बदलेगा दिल्ली? बिल्कुल बदलेगा भाई साहब, वो बहुत बदलेगा। अब वो रुख बदल देंगे हवा की। ये केजरीवाल की झाड़ू यहीं पर ही झाड़ू मिलेगी, कमल अब की बार खिल के रहेगा। दिल्ली में बीजेपी लाएंगे और केजरीवाल को झाड़ू से ही भगाएंगे। वो कह रहे हैं कि किसी हाल नहीं आने देंगे। अरे उनको केजरीवाल अब आने नहीं देंगे। केजरीवाल के लिए केजरीवाल कह रहे हैं जो सुविधाएं मैंने दी हैं वो छीन लेगी भाजपा अगर आ गई तो। अरे भाई साहब, पूरे देश में किसकी सरकार है? पूरे देश में किसकी सरकार है? क्या कोई भी स्टेट के अंदर भाजपा ने कोई सुविधा छीनी या दी? केजरीवाल ने क्या किया? हमारे को ऑक्सीजन नहीं ढंग से आती। अभी 2 महीने पूरा पोल्यूशन रहा भाई साहब, खांसी जुकाम, बच्चे बीमार, कहाँ से लाए? दवाई के पैसे कहाँ से लाए? इतनी कोई कमाई है नहीं। मोहल्ला क्लिनिक खोल दे, मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते भोग रहे हैं। दवाई के पैसे दवाइयाँ मिल रही हैं, शिक्षा फ्री कर दी। मैं एक बार ही गया, मैंने बोला भाई साहब मेरा पर्चा बना दो, मेरे को खांसी हो रही है। कह रहे क्या नाम है? मैंने दीपक। कह रहे स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग भी मैं बताऊं कि दीपक की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? कहने को डॉक्टर बैठ रहे हैं। कहने को डॉक्टर, अरे भाई साहब वो पढ़े लिखे अनपढ़ डॉक्टर बिठा रखे हैं, उनको कुछ नहीं आना और ना दवाई मिलती है ना कुछ मिलता उधर। बस मोहल्ला क्लिनिक का नाम रख दिया, उधर कुत्ते सोते हैं रात को और शराबी नशे के इंजेक्शन लेके वहां सोता है। तो इस बार योगी जी का जादू चलेगा? योगी जी का जादू चलेगा, योगी जी का बुलडोजर चलेगा, पंजा चलेगा। पंजा चलेगा? पंजा चलेगा, योगी जी का पंजा चलेगा 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 लगता है। चलेगा। कैसे चलेगा? वैसे हम यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, तो आप तो गोरखपुर जानते हैं, हम वोटर हैं। ये क्या असर होगा योगी की रैली का? एकदम जहाँ योगी गए वहाँ सरकार उनका पक्का। जहाँ योगी जाए सरकार पक्का। हाँ। यानी कि दिल्ली में सरकार बनेगी? बनेगी। योगी जी बनवा के जाएंगे? नहीं। क्या नाम भैया आपका हुआ? अंकित। हाँ, क्या लग रहा है योगी जी का माहौल क्रिएट होगा यहाँ? बढ़िया माहौल क्रिएट होगा। हो गया पूरा। तो योगी जी के आने से कितना बदलाव होगा चुनाव में? 100% बदल गया, यहाँ का तो पूरा ही बदल गया। अच्छा, क्या होगा? रिजल्ट क्या लग रहा है 8 फरवरी को? क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 8 फरवरी को? हाँ। केजरीवाल अब भी कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी। वो कोई बात नहीं कह रहे तो, लेकिन योगी जी ने डंका बजा दिया आज। हाँ, आज बजा दिया, ये डंका बजा दिया। क्या माहौल हो गया है? माहौल बन गया, पूरा माहौल बन गया। माहौल बन गया है, माहौल तैयार है। हाँ। करोल बाग तैयार हो गया? तैयार है, पूरा तैयार है। हाजी कौन और कुछ बात करेगा? आप बात करेंगे? हाँ जी बोलिए। क्या कहना चाहते हैं? करोल बाग का माहौल क्या हो गया? माहौल ऐसा कुछ नहीं है, जैसा था पहले वैसे ही है ये। ऐसा कुछ नहीं है। कौन आने वाला है? आएगी तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आएगी। अभी भी भरोसा है आपको? क्योंकि जो चीज अभी तक उसको देखा है, जो काम करते हैं वो देखा, वो अभी तक किसी ने देखा। यहाँ पे तो बस वो वाले बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं है। बाकी मैं इसको भी नहीं बोलता कि मैं आम आदमी पार्टी का आदमी, वो पार्टी वो है जो जनता के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए। यहाँ कुछ करते नहीं है, बस बातें करके जाते हैं और फिर लोगों को अभी तक तो फिलहाल जो देखा है हकीकत में वो चीज इसने करके दिखाई है। बाकी अभी तक किसी पार्टी ने दिखाई वो चीज नहीं की जो इसने करके दिखाया है। वो चीज जो इसने किया वो और किसी ने करके दिखाई नहीं है। बाकी अब ये लोग कहते हैं कि योगी आ रहा है तो योगी बहुत अच्छा है, ये मैं मानता हूँ कि योगी की इज्जत हम भी करते हैं, पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे आइए। हाँ बताइए भैया, क्या चीज क्या लग रहा है? माहौल बदलेगा योगी जी? बिल्कुल बदलेगा। कैसे बदलेगा? अब आपके पास बीजेपी पार है, बिल्कुल पार। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी के आने से ऐसा क्या खास हो गया? अरे योगी जी के आने से पूरा चुनाव बदल गया है। अब दिल्ली का चुनाव बदल गया? चुनाव बदल गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बिहार के? बिहार के। बिहार के रहने वाले और योगी जी को पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, योगी जी के, नीतीश जी का, मोदी जी को, 3 जन एकदम ठीक है। बिल्कुल। तो दिल्ली में कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? लोग चाहिए बोले लोग। दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। और बीजेपी का मुख्यमंत्री बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखने की बात यह है कि दिल्ली की जनता के बीच में योगी का जादू कितना चलेगा, कितना योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में आके जो माहौल क्रिएट करेंगे उसका कितना जादू किस तरह से चलेगा वो देखने की बात है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे है शानू।